आइए अनुपदास जी महाराज की बात को एक छोटे से वीडियो के अंदर समझते हैं। तो अनुपदास जी महाराज कहते हैं कि हजार हजार शुक्र उस ज्योति स्वरूप निरंजन निराकार का है कि जिसने जमीन व आसमान को बनाया और तमाम सृष्टि को पैदा किया। अनुपदास जी महाराज कहते हैं कि ज्योति स्वरूप निरंजन निराकार जिसने जमीन व आसमान को बनाया, यानी ज्योति स्वरूप अग्नि, निरंजन जल और निराकार वायु, इन तीन गुणों ने मिलके इस जमीन माता को बनाया। तो ज्योति स्वरूप निरंजन निराकार, यही है ज्योति स्वरूप निरंजन निराकार। तो इन तीनों ही ने मिलकर जमीन माता को बनाया। और संसार में यह कहते हैं कि सृष्टि की रचना शिव जी ने की है, कोई कहता है कृष्ण जी ने की है, और कोई कहता है कि देवियों ने की है, और कोई यह कहता है कि कृष्ण जी ने की है। तो अनुपदास जी महाराज कहते हैं कि जिस तरह से हम, तुम और बाकी सब संसार के लोग हैं, उसी तरह से कृष्ण जी महाराज और शिव जी महाराज, महादेव, भोलेनाथ और कृष्ण जी, रामचंद्र जी महाराज, ये सब हमारे तुम्हारे मुवाफिक आदमी बंदा थे। क्योंकि इन्होंने भक्ति की और संसार के साथ नेकी की, इससे उनका नाम अमर है। संसार को राक्षसी जाल से बचाया, इससे उनका नाम अमर है। और परमेश्वर की भक्ति करते थे, इसलिए उनका नाम इस संसार में अमर है। और अनुपदास जी महाराज कहते हैं कि मालिक ने आदमी के हाथ में रचना रचनी नहीं रखी है। यानी अनुपदास जी महाराज का कहना यह है कि ये सब काम मालिक ने ईश्वर परमात्मा की आदमी को नहीं सौंपे हैं, क्योंकि संसार को बनाने वाला तो ये तीन गुण हैं: ज्योति स्वरूप निरंजन निराकार। इन्होंने जमीन आसमान की रचना की है। उसके बाद जितने भी जीव इस सृष्टि पर है, वो पृथ्वी बनने के बाद हुए, तो वो किस तरह से फिर जमीन आसमान को बना सकते हैं। तो ये मनगढ़ंत झूठी बातें जैन बनियों ने चलाई है, और इन बनियों ने किताबों में नाम दूसरे लोगों के जो भक्त लोग हो गुजरे हैं उनके लिख दिए हैं। तो अनुपदास जी महाराज कहते हैं कि परमेश्वर कोई आदमी नहीं है। और संसार में यह कहते हैं कि कृष्ण जी महाराज गणभंजन है, यानी जमीन आसमान को बनाने वाले कृष्ण जी हैं। तो अनुपदास जी महाराज कहते हैं कि ये सब बातें झूठी है, और संसार की रचना करने वाला परमेश्वर है। तो आशा करता हूँ कि यह वीडियो आपको पसंद आई होगी। पसंद आई है तो लाइक करें और इस वीडियो को ज़्यादा से ज़्यादा शेयर करें, ताकि अनुपदास जी महाराज ने जो भी बताया है वो संसार में लोगों को समझ में आए। और किसी भी तरह की कोई आपको बात समझ में नहीं आती है तो कमेंट करके प्लीज़ बताइए, हम कोशिश करेंगे उस पर बात करने की। और चैनल को ज़्यादा से ज़्यादा सब्सक्राइब करें। परमात्मा ने नम, धरती माता ने नम, अनुप स्वामी जी महाराज ने नम।